बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बकरा ईद आने वाली है और लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मेरी बहनें परेशान होती हैं कि बिजली का बार बार जाना और कुर्बानी के गोश्त को हम किस तरह से महफूज करें। तो आज मैं आप लोगों के साथ बस यही तरीका शेयर करने लगी हूँ कि हम इसको किस तरह से महफूज कर सकते हैं। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, गोश्त को सेव करने के लिए सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये है कि इसको वॉश करना है। वॉश करने के लिए मेरे पास यहाँ पे 1 किलो गोश्त है, तो इसलिए मैंने एक छोटा बाउल ले लिया है। अगर आपके पास 5 से 6 किलो गोश्त हो तो आप किसी बड़े टब के अंदर या किसी खुले बर्तन के अंदर पानी ऐड करें और उसमें आपने गोश्त को डाल देना है। गोश्त ऐड करने के बाद इसके अंदर 2 चीज़ें आपने ऐड करनी है। पहला है नमक और दूसरा है सफ़ेद सिरका, क्योंकि इससे अच्छी तरह से आपके गोश्त की जो स्मेल वगैरह होगी ना वो दूर हो जाएगी और जो ब्लड वगैरह इसके अंदर होता है ना वो भी सारा निकल आएगा, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त के अंदर काफ़ी ब्लड होता है। इसलिए उसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना ज़रूरी होता है, वरना फिर स्मेल आना शुरू हो जाती है, गोश्त ख़राब हो जाता है। अच्छा, आपको ये भी बताती जाऊँ कि आपने नमक कितना ऐड करना है। मेरे पास तो सिर्फ 1 किलो गोश्त था, इसलिए मैंने 1 टीस्पून इसके में ऐड किया है। अगर आपके पास 5 से 6 किलो गोश्त है तो आप उस हिसाब से उसकी मिकदार बढ़ा लीजिएगा और सिरके की मिकदार भी आप बढ़ा लीजिएगा। अच्छा, गोश्त को भिगोकर पानी में आपने 5 से 6 मिनट तक रखना है, तो इसका ब्लड वगैरह अच्छी तरह से निकल आएगा। जब इसका ब्लड वगैरह अच्छी तरह से रिमूव हो जाए तो अब आपने किसी भी स्ट्रेनर में डाल के तो इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेना है, पानी वगैरह इसका रिमूव कर देना है। अच्छा, पहला पानी एक मरतबा रिमूव करने के बाद ना तो आप इसमें एक मरतबा दोबारा फिर पानी ऐड कीजिए, ताकि अगर थोड़ा बहुत जो कोई ब्लड वगैरह रह गया हो वो भी अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। क्योंकि थोड़े गोश्त को तो हम स्ट्रेनर में डाल के तो इसको स्ट्रेन कर लेंगे, लेकिन आपके पास जब 5 से 6 किलो गोश्त होगा तो आप इसको किसी खुले बर्तन में डालें और इसको 2 से 3 मरतबा पानी में से निकालें। जब आपको ये अच्छी तरह से यकीन हो जाए कि इसका ब्लड वगैरह जो है वो अच्छी तरह से रिमूव हो चुका है और इसका कलर इस तरह का वाइट सा हो गया है, तो तब आप उसको स्टेन करें। किसी भी कपड़े के ऊपर बिछा के तो इसको अच्छी तरह से स्टेन कर लें, यानी कि इसमें पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। जब आपको ये यकीन हो जाए कि आप इसमें से पानी वगैरह जो है वो नहीं है और ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि गोश्त के अंदर बिल्कुल पानी वगैरह नहीं है, जब इस तरह से वो ड्राई हो जाए तो तब हम इसको ये कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेंगे। गोश्त को कढ़ाई में ऐड करने के बाद इसको अब हम फ्लेम की तरफ ले चलते हैं। फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे हमने इसको ड्राई करना है। अच्छा, आपको एक ये बात बताती जाऊं कि जब हमने चूल्हे पे रख के इसको ड्राई करना है तो हमने इसमें किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जो गोश्त के अंदर पानी होता है ना जो वो निकलेगा, बस उसको हमने अच्छी तरह से खुश्क करना है। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन फिर हमें ये टेंशन नहीं होगी कि लाइट चली गई है, इससे हमारा गोश्त तो नहीं ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब भी हम इस तरह से थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना तो फिर महीनों हम इस गोश्त को महफूज रख सकते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकते हुए इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्राई होना शुरू हो चुका है। ये देखें, बिल्कुल पानी जो है वो इसका ड्राई हो चुका है। जब ये इस तरह से पानी इसका ड्राई हो जाए तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लें, क्योंकि हमने इसको सेव करने के लिए पहले इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। गरम गरम जो है इसको हम सेव नहीं करेंगे। इसे ठंडा करने के लिए मैंने एक बड़ी प्लेट के अंदर इसको ऐड कर लिया है, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए। अब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो आपने इस तरह का जिप लॉक बैग ले लेना है, और ये इजीली मार्केट से मिल भी जाते हैं, क्योंकि ये वाले बैग जो हैं ये थोड़े से मोटे होते हैं ना, तो जब हम फ्रीज़र में गोश्त वगैरह रखते हैं तो फिर ये आपस में चिपकते नहीं हैं। इसलिए आपने ये वाला बैग इस्तेमाल करना है। तो इस तरह के बैग के अंदर आप ऐड करें। ऐड करके जितने मर्जी पैकेट बना के आप फ्रीज़र में रखें तो ये बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगे नहीं, क्योंकि अब ना ही आपकी फ्रिज से कोई स्मेल आएगी और ना ही आपका गोश्त अब ख़राब होगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको मेरा गोश्त सेव करने का मेथड कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।